महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक मासूम सी लड़की रहती थी। एक दिन एक बदनीयत इंसान उसे अपने घर पर ले जाता है खाना खिलाने के बहाने, और फिर उसे यहां वहां टच करने लगता है। कभी उसके चेहरे को टच करता, कभी उसके कंधे को, कभी बाकी शरीर के निजी अंगों को। रोते बिलखती वह लड़की अपने घर वापस आती है, अपने परिवार से पूरा दुखड़ा सुनाती है। परिवार उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। लड़की फिर से पूरा दुखड़ा, पूरा माजरा बताती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं। नागपुर सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है। कोर्ट उस बदनीयत इंसान को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। साथ साथ आईपीसी की धारा 354 के तहत उसे 1 साल की सजा दी जाती। लेकिन वह बदनीयत इंसान एक बार फिर से इस मामले को लेकर के आगे जाता है और मामला यह बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि उस बदनीयत शख्स पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि उसने स्किन टू स्किन टच नहीं किया, मतलब कि चमड़े से चमड़े को नहीं छुआ। यानी उस शख्स ने उस नाबालिग लड़की को कपड़े के ऊपर से छुआ था। ऐसे में यह मामला विवादों में आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन टच जरूरी है। लंबी सुनवाई की अंतराल के बाद उस घटना के करीब 4 साल के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है और करीब 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट तमाम दलीलों को सुनने के बाद, जिरह होने के बाद नवंबर 2021 में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाती है। इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पॉक्सो के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं है। पॉक्सो बदनीयत इंसान की नीयत देखती है, आपकी मंशा कैसी है उस पर कानून लागू होती है। आप कैसे टच करते हैं यह ज्यादा अहम नहीं है, अहम यह है कि आपकी नीयत कैसी है। आज इसी कानून के बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है, कब इसका गठन किया गया, कब इसे बनाया गया और क्यों इसकी जरूरत थी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। तो न्यूज रिसर्च सेंटर में आज सबसे अहम बात पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट कितना जरूरी, क्यों जरूरी और क्या इससे यौन अपराधों पर, खासतौर से नाबालिग के साथ यौन अपराधों पर रोक लग रही है या नहीं। पॉक्सो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, यानी बच्चों की रक्षा सेक्सुअल असॉल्ट से, किसी भी यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा ही पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य है। 2012 में इस एक्ट को देश भर में लागू किया गया और इस एक्ट के लागू होने के बाद नियम काफी कड़े कर दिए गए। 3 जजों की बेंच, जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने साफ साफ कहा कि खराब नीयत ही जुर्म का आधार है और इसे पॉक्सो एक्ट का मामला माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को टच करना यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी हुए आरोपी को भी दोषी ठहराया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा दी गई, यानी जिस सजा को सेशन कोर्ट ने मुकर्रर किया था उसी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकर्रर कर दिया, यानी उस पर अपनी मुहर लगा दी और आरोपी अब 3 साल की सजा काटेगा। 14 नवंबर यानी उस दिन जिस दिन हम चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन को बाल दिवस कहा जाता है और इसी 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट पूरे देश भर में लागू किया गया था। पॉक्सो एक्ट का सीधा मतलब बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं को देखना, समझना और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाना था। अब हम आपको समझाते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है, इसमें किन किन सब्जेक्ट को कवर किया गया है, कैसे आप मानेंगे कि यह मामला पॉक्सो एक्ट का है या फिर नहीं है। अगर कोई
गलत नियत से नाबालिग के साथ अश्लील बातें करता है या इशारे करता है तो यह भी पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर होती है। बच्चों के संवेदनशील या प्राइवेट पार्ट्स को गलत इरादे से या यौन हमले करने के इरादे से छूना, यह भी पॉक्सो एक्ट के तहत कवर होता है। बच्चों का पीछा करना, अकेले में ले जाकर गलत नियत से बातें करना, यह भी पॉक्सो एक्ट के दायरे में है। बच्चे को एक्सपोज करना या खुद को एक्सपोज करना, यानी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को देखना या अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाना, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना या अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुलाना, यह भी पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर होता है। बच्चों को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना या उनका इस्तेमाल जबरदस्ती पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्रोड्यूस करने में करना पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर होता है। बच्चों को अश्लील साहित्य पढ़ाना, यह भी पॉक्सो एक्ट के अंदर में कवर होता है। बच्चों को सोशल मीडिया पर गंदी चीजें भेजना, गंदे MMS या SMS भेजना, अश्लील बातें करना उनके साथ, यह सब के सब पॉक्सो एक्ट में कवर होता है। पॉक्सो कानून यहीं तक नहीं है, पॉक्सो कानून में उसकी सुनवाई भी स्पेशल ढंग से की जाती है। पॉक्सो के तहत इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बच्चों की प्राइवेसी किसी भी तरीके से रिवील ना हो, मतलब कि उनके बारे में कहीं भी किसी तरह का किसी को जानकारी ना मिले। बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार की भी पहचान गोपनीय रखी जाती है। आलम यह है कि न मीडिया बच्चे का नाम बता सकता है, न परिवार की पहचान उजागर कर सकता है, ना ही बच्चे के गांव स्थान की जानकारी दे सकता है। इवन कोर्ट में भी बच्चों का नाम ऑर्डर्स में प्रकाशित नहीं किया जाता। कोर्ट में भी वकील, जज और उस केस से जुड़े केवल मुख्य लोग ही सामने में रह सकते हैं, कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। बाकी किसी को भी कोर्ट में मौजूद रहने की इजाजत नहीं होती है, और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की पहचान रिवील ना हो। पॉक्सो एक्ट की एक खास विशेषता यह है कि यह केवल लड़कियों के लिए नहीं है, यानी नाबालिग लड़कियों के लिए नहीं, नाबालिग लड़के भी इसमें कवर हैं। और केवल नाबालिग लड़के लड़कियां ही नहीं, ट्रांसजेंडर वर्ग का भी कोई शख्स है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वह भी इस कानून के तहत कवर है। तो आप देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर, हमें आपके सुझाव का इंतजार होगा। अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर हमसे जानकारी तो बेशक आप लिख सकते हैं, साथ साथ कोई सुझाव हो तो इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।